सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। हमने आर्यभट्टः नाम का पाठ पढ़ा था। आज हम उस आर्यभट्टः पाठ के अभ्यास को जानेंगे और इसके लिए हम सीधा चलते हैं बिना किसी लाग लपेट के अभ्यास की तरफ, और उसके लिए स्क्रीन की तरफ चलना होगा। तो आइए स्क्रीन के माध्यम से हम आर्यभट्टः पाठ के अभ्यास को पढ़ते हैं और समझते हैं। चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। आते हैं सीधे अभ्यास की तरफ। तो पहला अभ्यास कहता है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति। सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति। मैंने बताया था पहले ही कि जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग का प्रश्न होता है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का उत्तर भी होता है। यहाँ पर कस्याम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति का प्रश्न है, इसलिए स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति का ही उत्तर भी होगा। हम सभी जानते हैं सूर्य किस दिशा से उगता है, तो पूर्व शब्द है। अब पूर्व को हम स्त्रीलिंग बनाएंगे पूर्वा, और जब सप्तमी में आएंगे तो पूर्वस्याम। सूर्यः पूर्वस्यां दिशायां उदेति, अथवा पूर्व जोड़ करके और इसका सामासिक पद बना करके पूर्व दिशायाम उदेति ऐसा भी लिखा जा सकता है। सूर्यः पूर्वस्यां दिशायां उदेति। पुनः आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रं निकषा आसीत्। एक पद में करना है, इसलिए पाटलिपुत्रे। महान गणितज्ञः ज्योतिर्विद कः अस्ति। आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। उत्तर है आर्यभट्टीयम्। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम्। उत्तर है आर्यभट्टः। कः सुस्थापितः सिद्धान्तः। कौन सा स्थान सुस्थापित हो चुका है। हमने पहले ही पढ़ा था कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम से डूबता है, यह हम लोग देखते हैं। लेकिन जो इसका अर्थ है वह यह है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। ऐसा सिद्धांत जो है तो वह स्थापित हो चुका है। तो उत्तर है सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला अयम सुस्थापितः सिद्धांतः। आप पुस्तक में देख सकते हैं वह वाक्य कहाँ है, और उसको उत्तर में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन में यह नहीं दिख रहा। पुनः चंद्रग्रहणं कदा भवति। चंद्र ग्रहण कब होता है,
यदा पृथिव्याः छायापातेन सूर्यस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। और पुनः सूर्यग्रहणं कदा भवति? तो पृथ्वी क्षम्यतां सूर्य चंद्रयोः सूर्य पृथ्वीयोः मध्ये यदा चंद्रः आगच्छति तदा चंद्रग्रहणं दृश्यते, सूर्यग्रहणं दृश्यते। यह हम अपने पाठ में देख सकते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। पुनः आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्? आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि जो पुरानी परंपराएं होती हैं उन पुरानी परंपराओं को छोड़ करके नई परंपराओं को अपनाने में लोग क्या करते हैं? समस्याओं का सामना करते हैं, उसमें लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो इसलिए वही कहानी यहाँ भी थी कि आर्यभट्ट की समस्याओं का, आर्यभट्ट की बातों को लोग इसलिए महत्व नहीं दे रहे थे कि लंबे समय से ये चला आ रहा था कि जो चंद्र और सूर्य ग्रहण का कारण है वह राहु और केतु है। आर्यभट्ट ने अलग कारण दे दिया और इसलिए आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अब इसको हम संस्कृत में करेंगे तो समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, अतः आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति किमर्थं कृतम् अथवा कथं कृतम्? प्रथमोपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों किया गया? क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों पर अपनी निष्ठा जताई थी, इसलिए। तो आधुनिक वैज्ञानिकैः आर्यभट्टस्य उपरि निष्ठा दर्शिता, अतः या सम्मानं दर्शितम्, अतः भारतस्य प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। अब रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न बनाना है। सूर्यः पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। सप्तमी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग का उत्तर है, इसलिए प्रश्न भी वही होगा। तो प्रश्न आएगा कस्यां दिशायां, सूर्यः कस्यां दिशायां अस्तं गच्छति। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः। पुनः तृतीया विभक्ति स्त्रीलिंग का एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कया सूर्य पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबद्धं वर्तते। यहाँ पर संबद्धम के साथ में देखेंगे सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन हमको गणित और ज्योतिष दोनों को लेकर चलना है। संबद्धम शब्द द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, इसलिए जो प्रश्न बनेगा वह द्वितीया विभक्ति का बनेगा। तो कम संबद्धम हो सकता था, अथवा मैंने एक चीज और बताया था कि जब कभी द्वितीया विभक्ति में बात आती है तो कम अथवा कुत्र प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर कुत्र भी कह सकते हैं, लेकिन कम संबद्धम वर्तते भी उचित है। पुनः समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः
सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। सामान्य जनाः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन का प्रश्न होगा कि समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे के काठिन्यम् अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन प्रश्न है, इसलिए षष्ठी विभक्ति द्विवचन का उत्तर भी कयोः, कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पुनः मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। यह हमें स्वयं ही करना है। नौकाम जानते हैं, पृथ्वी भी जानते हैं। तदा का अर्थ तब, चला यानी चलने वाली, अस्तम यानी डूबा हुआ, डूबना। संधि विच्छेदम कुरुतु। ग्रंथोऽयम्, ग्रंथः अयम्। सूर्याचलः, सूर्याचलः। सूर्य और अचलः। तथैव, तथा एव। कालातिगामिनी, काल अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य। पुनः विपरीतार्थकम लिखत। अब यहाँ पर विलोम लिखना है। उदयः तो अस्तः, अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः और तो अनादरः, आकाशस्य पृथिव्याः अथवा पातालस्य। वास्तव में आकाश का कोई विलोम होता नहीं है, तथापि यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम आकाश का विलोम पाताल कह सकते हैं। पुनः अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। संसारे के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है पद, यह पाठ से चुन करके लिखना है, इसलिए आपको स्वयं ही करना है। संसारे यानी संसार में, इदानीम यानी इस समय, वसुंधरा यानी धरती, समीपम पास, गगनम आकाश, वो क्षम्यताम, गणनम गिनती, और राक्षसौ राक्षस का द्विवचन। यहाँ अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यह भी आपको स्वयं ही करना है। सांप्रतम माने आजकल, इस समय, निकषा पास में, परितः चारों तरफ, उपविष्टः बैठा हुआ, कर्मभूमि ही यानी कर्मभूमि, और वैज्ञानिकः यानी वैज्ञानिक। इनमें से बहुत से शब्द उपपद हैं, और इन उपपदों का प्रयोग हमने कारक और विभक्तियों के वीडियो में देख लिया है, उसको पढ़ चुके हैं। एक बार कारक और विभक्तियों की वीडियो आप लोग पुनः देखें, जहाँ पर किस उपपद के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जिस उपपद के साथ में जो विभक्ति प्रयोग होती है, उसके साथ में उसी का प्रयोग करके और वाक्य बनाना है। यहाँ से आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है। अब इसके बाद हम केवल व्याकरण पर ध्यान देंगे। पाठ सभी पढ़ना है, जो परीक्षा में आने हैं वह तो आपको पढ़ने ही हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आपको यदि कोई दिक्कत आती है, शंका या समस्या का समाधान तुरंत करें।
परीक्षा के एक दिन पहले किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।